Thank you, Yash ji. Right, so it's 9 p.m. and most of you West Bengal से भी हैं. Thank you. Good morning everyone. या हिमाचल से हैं लोग. Once again, a very good morning everyone. गुड मॉर्निंग जिनको मतलब नहीं पता है दोस्तों, आज तक बचपन से हम शाम को गुड इवनिंग गुड नाइट बोलते आए हैं. गुड मॉर्निंग का मतलब जब जागो तब सवेरा बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने नहीं देते. सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं. सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. और गुड मॉर्निंग का मतलब वन मोर इनिंग ऑफ योर लाइफ. और गुड मॉर्निंग इज समथिंग लाइक जब आप बोलते हैं शाम को भी तो एक एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है एंड यू आर ऑलवेज रेडी फॉर योर ड्रीम्स. So that is why we say good morning every time. Good morning everyone. Yes. So सुभान पाल्टे जी ओमान से या ये हमारे मुंबई में रूममेट रहे, बहुत ही प्यारे फ्रेंड मेरे मिस्टर सुभान पाल्टे. यस, तो राइट नाउ यू आर इन ओमान, आई नो. सो ओमान से भी लोग, वाह, इंटरनेशनल पब्लिक आई है अपने साथ आज. ओके, सो नॉट डिलेइंग मच बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. और टॉपिक आप सब लोग जानते हैं कि इफ यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री और आप एक चैलेंज फेस कर रहे हैं कि यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ वेरी बिग नेटवर्क. आपकी टीम बनती है बार बार और आपकी टीम बहुत बड़ी नहीं क्रिएट हो पाती. आपकी टीम आगे बढ़ती है, फिर से आप उसी सिचुएशन में आ जाते हैं. या फिर कुछ अगर फ्रेशर आज हमारे साथ में है तो वो ये गलतियां ना करे, या वो कुछ ऐसी क्वालिटीज में आज आपको सिखाने जा रहा हूं जो बेसिकली हिडन क्वालिटीज हैं जो शायद आप कभी, बहुत सारे लोग उसके बारे में सोच भी नहीं पाते. उनको लगता है दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट मेकिंग मोर पीपल ज्वाइन और जोड़ने जुड़ाने का काम है, लोगों को ज्वाइन कराना है, अल्टीमेटली वहां से पैसा आता है. बट बहुत सारे लोग जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि असली खेल क्या है नेटवर्क बनाने का, आई थिंक दे विल बी एबल टू क्रिएट दैट नेटवर्क. सो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप लोग आते हैं पैसिव इनकम के लिए. और पैसिव इनकम आपको आनी क्रिएट होनी कब होती है? जब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होता है. आज दिन तक इस इंडस्ट्री में ज्यादा वेल्थ किसने कमाई? जिनके पास बड़े नेटवर्क्स हैं. और सवाल बस यही है कि बहुत बड़े नेटवर्क क्यों नहीं क्रिएट हो पाते, बहुत बड़ा नेटवर्क क्यों बनाने में हम असफल होते हैं. इस टॉपिक को मैं शुरू करूं अपनी प्रोफेशनल स्लाइड से जिसका नाम है गो प्रो मॉड्यूल, क्वालिटीज टू डेवलप वेरी बिग नेटवर्क. उससे पहले मैं बोलूंगा आपकी टीम के वो सारे लोग जो अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप उनको रिमाइंड करा सकते हैं दैट सेशन इज ऑन बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. अगर वो एक नेटवर्क क्रिएट करने के प्रोसेस को सीखना चाहते हैं या उन क्वालिटीज को जानना चाहते हैं कि क्या क्वालिटीज एक इंसान के अंदर होनी चाहिए जो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, उन क्वालिटीज के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं. मैंने आप सब लोगों को पहले भी ये रिक्वेस्ट किया था कि आप एक अच्छे नेटवर्क में रहिएगा. यूज योर हेडफोन्स जिससे कि आप फोकस करके सुन पाए, इन बातों को समझ पाए. और डायरी पेन लेके अगर आप अटेंड करेंगे 1 घंटे के सेशन को, सो आप बहुत कुछ यहां से लेके जा पाएंगे. और आपका टाइम जो यहां पर आप देने वाले हैं 1 घंटा, वो जस्टिफाइड होगा और बहुत कुछ आप लेके जा पाएंगे. ये मेरी काफी ईयर्स की एक एक्सपीरियंस का जो निचोड़ बेसिकली है वो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं. उन क्वालिटीज के बारे में जो अगर आपके पास में लिखी रहेंगी तो आप उनको रिकॉल भी कर सकते हैं अगेन एंड अगेन. क्योंकि दोस्तों बातें हवा होती हैं और आप उनको भूल जाएंगे, लेकिन लिखी हुई बात हमेशा आपको याद रहेगी. सो हेयर वी स्टार्ट. मैं देख पा रहा हूं लगभग 500 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं. सो स्वागत है आप सभी लोगों का. और हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ जो कि है कि क्वालिटीज टू डेवलप वेरी बिग नेटवर्क. बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए वो क्वालिटीज जिन पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते और हम एक बड़ा नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाते. मैं थैंक यू सो मच. मैं आप सब लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा कि जब भी मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं तो मेरा पूरा फोकस अपने इस मॉड्यूल पे रहता है. इसलिए मुझे जो कमेंट्स हैं वो टर्न ऑफ करने पड़ते हैं, यहाँ पर बोला भी किसी ने. सो मैं फिर एंड में जैसे ये सेशन लगभग 10 बजे 1 घंटे बाद ओवर होगा. आज का सेशन मैंने पहला 30 मिनट्स का किया था, दूसरा 45 मिनट, ये इस बार 1 आवर का है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है. लगभग अच्छा कंटेंट है जो मैं आप लोग को देने वाला हूं. सो सेशन के एंड में मैं कमेंट्स ऑन करूंगा जिससे आप लोग वहां पर अपने व्यू शेयर कर सकते हैं. और इंस्टा में मेरे को टैग भी करके आप अपनी लर्निंग्स को शेयर कर सकते हैं. मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में जब आप लोग शेयर करते हैं. सो राइट, तो मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टर्निंग ऑफ द कमेंट्स. राइट, सो हियर वी गो. हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज क्वालिटीज रिक्वायर्ड
टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए वो दोस्तों कौन सी क्वालिटीज हैं जो हम लोग मिस आउट कर जाते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ किस पे होता है, लोगों को ज्वाइन कराने पे। हम सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने के बारे में सोचते हैं। दैट इज द वन थिंग विच इज इन अवर माइंड। हम इन्विटेशन के बारे में सोचते हैं, हम प्रेजेंटेशन के बारे में सोचते हैं, हम फॉलोअप के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन क्वालिटीज को मिस आउट कर जाते हैं, जिसके चलते जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स हैं उन्होंने बड़े नेटवर्क क्रिएट किए। या तो अगर मैं भी बोलूं, मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर शुरू के टाइम में बार बार इस चीज में इन्वॉल्व था कि मेरी टीम बहुत बड़ी नहीं क्रिएट हो पा रही थी। इवन मैं अपने बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, इवन मेरे खुद के ब्रदर हिमांशु जी आप जानते हैं, बार बार उनके साथ ऐसा होता था, वो कुछ टीम बनाते थे वापस जीरो पे, कुछ दूसरे लेग पे एक टीम बनाई फिर जीरो पे। वो क्या क्वालिटीज थी जो वो भी समझे, मैं भी समझा, और हमने उन क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आया और लोगों को उन क्वालिटीज के बारे में डेवलप करना स्टार्ट किया। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, और उस क्वालिटी के बिना आप बड़ा नेटवर्क बना ही नहीं सकते। जितने भी लोगों ने बड़े नेटवर्क बनाए उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, मास्टर करनी पड़ेगी, और वो क्वालिटी है दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी। बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लीडरशिप। यहां आप कितने कामयाब होंगे ये आपकी लीडरशिप स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों बोला जाता है लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल सिर्फ लीडर होते हैं। इस बिजनेस के अंदर आपने अगर किसी भी इंसान को कामयाब होते देखा होगा, वो एक लीडर जरूर होगा, उसके अंदर कुछ लीडरशिप के गुण होंगे, लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी। और अगर आप सोचते हैं कि बिना लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप किए बिना इस बिजनेस में मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा, इस बिजनेस में मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। आप एक फ्लूक में आपको कुछ सक्सेस थोड़ी बहुत तो मिल सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होंगी तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, आप एक स्टेबल कामयाबी पे स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो इन क्वालिटीज को देर सवेर आपको डेवलप करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। ये मान लीजिए ये इस बिजनेस का बेसिक रूल है, अगर बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है तब की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हो सकता है आज आप में से सब लोगों को मेरी बहुत सारी बातें समझ ही ना आए, क्योंकि आज की जो बातें हैं थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की होने वाली हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली हैं जो इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत समय बिता चुके हैं। हो सकता है अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा बहुत समझ जाएं, लेकिन इतनी अच्छे से शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की बातें होने वाली हैं विच रिक्वायर एटलीस्ट अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी, राइट। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं लीडरशिप क्वालिटी के अंदर। अगर हम बातचीत कर रहे हैं लीडरशिप की, तो डिफरेंस क्या होता है एक बॉस में, लीडर में। ज्यादातर हमने अपने घरों में, अपने ऑफिसेस में, हर जगह पर माहौल बॉस वाला देखा होता है। सो हमारे अंदर जाने अनजाने ये कुछ चीजें होती हैं। क्या डिफरेंस होता है एक बॉस और लीडर में? अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और आपके अंदर बॉस वाली क्वालिटी है, तो आपको जल्दी से उसको चेंज करके लीडर वाली क्वालिटी में डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों बॉस वो होता है जो एम्प्लॉय को ड्राइव करता है, एम्प्लॉय को पुश करता है, और लीडर वो होता है जो उनको कोच करता है, जो उनको पुल करता है, जो उनको कारण देता है। बॉस जबरदस्ती काम कराता है और लीडर वो होता है जो काम करने का रीजन देता है, कारण देता है। आप डिसाइड कीजिए आप अपनी टीम को क्या कारण देना जानते हैं। बॉस डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी, लीडर ऑन गुडविल। लीडर को लोग उसकी गुडविल से फॉलो करते हैं, बॉस के पास एक अथॉरिटी होती है इसलिए मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। बॉस इंस्पायर्स फियर, डरा के काम कराता है, लीडर जनरेट एंथुसियाज्म, वो एंथुसियाज्म जनरेट करता है लोगों के अंदर। लीडर, बॉस हमेशा मैं बोलता है, मैंने तुमको ऐसा बोला, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे बहुत आता है। लेकिन लीडर हमेशा हम बोलता है, मैं नहीं हम मिलके करेंगे, हम एक साथ उड़ाएंगे, राइट, हमको एक साथ आगे बढ़ना है। बॉस प्लेस ब्लेम्स फॉर द ब्रेकडाउन, कुछ भी खराब होगा वो हमेशा ब्लेम करेगा एम्प्लॉय को, लेकिन लीडर उस ब्रेकडाउन को ही फिक्स कर देता है। बॉस नो हाउ इट इज डन, लीडर शो हाउ इट इज डन। एक बॉस हमेशा बोलेगा ये ऐसे किया जाएगा, ऐसे करके दिखाओ, प्लान जाके लो। प्लान, अब कई लोग होते हैं जिनकी 8 9 10 लोगों की टीम बन जाती है, वो लोगों से क्या बोलना शुरू करते हैं, आप जाके प्रेजेंटेशन कीजिए, आप जाके प्रेजेंटेशन कीजिए, मेरी तो 6 7 की टीम बन गई, अब ये लोग काम करेंगे। दोस्तों लीडर कभी भी लोगों को काम करने को नहीं बोलता, लीडर खुद काम करता है और दिखाता है कि ऐसे ये काम किया जाता है। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे कि आप अपनी डाउनलाइन को बोलना शुरू कर चुके हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, बजाय खुद करके दिखाने के। असली लीडर हमेशा करके दिखाता है। बॉस यूज पीपल, वो लोगों का इस्तेमाल करता है, और लीडर डेवलप पीपल, लीडर अपने लोगों को डेवलप करता है। आपकी टीम जो आई है वो आपके एम्प्लॉय नहीं है,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डेवलप करना। बड़ा नेटवर्क अगर बनाना है तो उनको डेवलप कीजिए, उनकी ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए, उनसे काम करवाने के बारे में मत सोचिए, उनको कुछ देने के बारे में सोचिए। बॉस हमेशा टेक्स क्रेडिट, हर बात का क्रेडिट लेता है, लीडर गिव्स क्रेडिट। अगर टीम में कुछ अच्छा हुआ तो इनके कारण हुआ, ये मेरे लीडर हैं जिनकी वजह से हो पाया, अगर मैं आज यहाँ पे हूं तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी पूरी टीम का योगदान है। बॉस हमेशा कमांड देगा, लीडर हमेशा पूछेगा। बॉस हमेशा बोलेगा इस दिन हमें ये मीटिंग करनी है, करनी पड़ेगी, करनी ही होगी, लेकिन लीडर हमेशा पूछेगा क्या हमें ये मीटिंग किस दिन करनी चाहिए, आप थोड़ा सजेशन दीजिए। आप भी इन्वॉल्व करता है अपनी टीम को अपने साथ में। बॉस हमेशा बोलेगा गो, लीडर बोलेगा लेट्स गो। सो बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? आइडियोलॉजी में, एटीट्यूड में, मेंटालिटी में, यहीं से एक डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो कभी भी दोस्त अपनी टीम को बॉस की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, एम्प्लॉय की तरह ट्रीट मत कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग यहाँ फ्रीडम के लिए आते हैं, आजादी के लिए आते हैं। अगर उनको फ्रीडम यहाँ भी ना मिले तो इससे अच्छा वो जॉब कर ले, नौकरी कर ले, वो सारी चीज उनको फेस ना करनी पड़े, इसलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे वो। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप आपको एक बेसिक चीज समझ में आई होगी, जिस वजह से लोग लोगों के साथ टिकते नहीं है, लंबे समय तक छोड़ के चले जाते हैं, उनका नेटवर्क नहीं बन रहा होता। आइए दोस्तों आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वो क्या क्वालिटी है जो लोग अपने अंदर डेवलप नहीं करते, जिसके कारण उनका बड़ा नेटवर्क नहीं बन पाता? और लीडर के अंदर वो क्वालिटी होनी ही चाहिए। इस क्वालिटी के बिना कोई लीडर नहीं कहलाएगा। और वो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। दोस्त, लीडर हमेशा इनिशिएटिव लेता है। अगर आप हमेशा इस बात के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि आपकी अपलाइन कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी, अगर मीटिंग ऑर्गेनाइज अपलाइन करेगी तब तो मीटिंग हो जाएगी, अगर अपलाइन कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी तो मीटिंग नहीं होगी, तो फिर आप लीडर नहीं है। अगर 1 महीने तक अपलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करेगी तो क्या आप इनिशिएटिव लेके मीटिंग करेंगे, या आपने कभी की? अगर नहीं की तो फिर आप लीडर नहीं है, और आपकी टीम जो होगी वो बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप इनिशिएटिव नहीं लेते। प्रेजेंटेशन करने का इनिशिएटिव, बोर्ड मीटिंग करने का इनिशिएटिव, ट्रेनिंग मीटिंग लेने का इनिशिएटिव, कुछ नया कंटेंट ऑनलाइन को देने का इनिशिएटिव, कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स जो इंसान लेता है वही लीडर होता है। आपने अपलाइन को देखा होगा, आपकी अपलाइंस हमेशा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेती रहती हैं। कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, कुछ स्कीम निकालने का, कुछ ट्रिप ऑर्गेनाइज करने का, कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेती हैं जिससे लगातार उनके ग्रुप में वो माहौल बनाया, लोग टिक रहे हैं उनके साथ। लेकिन आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेते तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप सोचिए मैं भी क्या इनिशिएटिव ले सकता हूं अपनी टीम के लिए। कोई भी इनिशिएटिव लेना एक लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर इनिशिएटिव आप लेना सीख जाएंगे तो आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत बेहतरीन आ जाएगी, जिससे आप लीडर कहलाना शुरू होंगे। दोस्तों, अगली क्वालिटी दैट इज टीचेबिलिटी। टू कीप लीडिंग कीप लर्निंग। बहुत सारे लोग, ये बात उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम को लीड कर रहे होंगे, 2, 4, 5 साल से इस बिजनेस के अंदर होंगे। एक वक्त पे आने के बाद जिस लर्निंग को करके वो यहां तक पहुंचे थे उसको वो स्टॉप कर देते हैं, उसको वो बंद कर देते हैं, और टीचेबिलिटी नाम की चीज उनके अंदर से खत्म हो जाती है। उनको लगता है मुझे बहुत आ चुका है, मुझे बहुत आता है, अब मुझे किसी से सीखने की क्या जरूरत है। और दोस्तों, जिस दिन किसी के अंदर ये सोच आती है उस दिन से उसका पतन, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। टीचेबिलिटी की क्वालिटी हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड किसी से भी, चाहे कोई आपसे उम्र में छोटा है, चाहे कोई आपसे उम्र में बड़ा है। मेरी अपलाइन जब मैं इस बिजनेस में आया मुझसे उम्र में छोटी थी, आज भी मेरी बहुत सारी अपलाइन मेरे से उम्र में छोटी हैं, फिर भी मैं उनसे कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीखने की कोशिश करता हूं। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन आगे बढ़ना बंद हो जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों के अंदर हैबिट नहीं होती सीखते रहने की। एक जन से मेरी आज बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला, सर किताब पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने उनको एक ही बात बोली, दोस्त मुश्किल काम को करके ही कामयाबी आती है। अगर आसान काम को करके कामयाबी आती तो सबको आ जाती। आसान काम को करके अगर कोई करोड़पति बनता तो हर कोई बन जाता। दोस्त, मुश्किल काम को करने से ही आदमी करोड़पति बनता है, आसान काम को करने से तो नॉर्मली रहता है ना। तो आप तो यहां पर कुछ बड़ा अचीव करने आए हैं, कामयाब होने आए हैं, तो मुश्किल काम करने का एटीट्यूड डेवलप कर लीजिए, क्योंकि आसान काम करने हम यहां आए भी नहीं है। सो टीचेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वीडियोस देखें, आप बुक्स पढ़ें, लीडरशिप की किताबें पढ़ें, लीडरशिप क्वालिटीज और कैसे आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। व्हेन यू विल रीड मोर, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ेंगे। बोला जाता है कि आवर लिसनिंग एंड रीडिंग टाइम मस्ट बी 10 टाइम्स मोर देन योर टॉकिंग टाइम। जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा सुनना और पढ़ने का टाइम आपका होना चाहिए। टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू रिमेन टीचेबल। योर टीम ग्रोज एज फास्ट एज यू ग्रो। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे लोग बहुत अच्छा करें, लेकिन
हमारे अंदर वो बात ही नहीं होती कई बार, इसलिए हमारी टीम भी ग्रो नहीं कर रही होती दोस्तों। सो आपकी टीम कब ग्रो करेगी? जब आप ग्रो करेंगे। सो फोकस ऑन लर्निंग। एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि उसकी लर्निंग हमेशा ऑन रहती है। अगली क्वालिटी जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बहुत लोगों के अंदर मिसिंग होती है, जिस वजह से बड़े नेटवर्क नहीं बना पाता वो, और वो क्वालिटी है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इफ यू वॉन्ट कैरी द बॉल यू कांट लीड द टीम। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे किस चीज की? हर चीज की, अपनी डाउनलाइन के चेक की, अपने चेक की, आपकी डाउनलाइन में कोई मटेरियल फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, आपकी डाउनलाइन को टाइमली जो चीजें चाहिए वो उसको मिली कि नहीं मिली, आपकी डाउनलाइन को रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या वो एटमॉस्फेयर जो उनको चाहिए वो आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, टाइमली कोई इवेंट प्रमोट होना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों लीडरशिप इज द अनदर नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लीडरशिप नामक कोई चीज होती ही नहीं है, और बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होते। वो सिर्फ डिपेंडेंट है अपनी अपलाइन के ऊपर। अपलाइन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और दोस्तों बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वही पैसा कमाएगा। तो जो अपलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है वो अचीव कर रही है, लगातार वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। चाहे वो इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मीटिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डाउनलाइन की टाइमली ट्रेनिंग होनी चाहिए, डाउनलाइन को टाइमली इवेंट्स मिलने चाहिए, डाउनलाइन को टाइमली मटीरियल मिलना चाहिए, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसके चलते हमारे लोग धीरे धीरे वो माहौल उन्हें नहीं मिल पाता जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको देना। दोस्तों ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आपकी अपलाइंस आपको बताएंगी, शायद उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हु एम्ब्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एक इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? एक लीडर वो होता है जिसको अगर कोई काम दिया गया या कोई काम उसने लिया, सो दे गेट द जॉब डन। उसको वो काम करना ही, अगर उसने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की सो ही हैव टू डू इट, उसको करनी ही करनी है। अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो कोई टारगेट उसने ले लिया तो फिर उसको उसके लिए काम करना ही करना है। दे आर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल। बाय गिविंग मिनिमम यू कैन नॉट रीच मैक्सिमम। एक लीडर हमेशा जिम्मेदारी लेता है कि जितना वो अपनी टीम को प्रॉमिस करे उससे ज्यादा दे, जितना उसको वो बोले सपोर्ट करने के लिए उससे ज्यादा उसको सपोर्ट करे। दे मेक हाई क्वालिटी गोल एंड आर ड्रिवन बाय देम। जो एक रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो हाई क्वालिटी गोल भी लेते हैं, और उन्हीं से उनको खराब कब लगता है? जब वो उससे कम करते हैं। स्ट्रेस कम्स फ्रॉम डूइंग लेस देन यू कैन, राइट? सो दे प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, राइट? इफ यू वॉन्ट टू लीड यू हैव टू गो टू प्रोड्यूस। मतलब आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने होंगे, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक इंसान को ने अगर आपके साथ ज्वाइन किया है, उसको आगे बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते तो वो आपके साथ बहुत वक्त तक नहीं टिकेगा। आपको जिम्मेदारी माननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी अपलाइन ने भी तो आपको अपनी जिम्मेदारी माना। सो अपने हर उस इंसान को जो आपके साथ में स्टार्ट कर रहा है दोस्तों, जिम्मेदारी मानिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है। उसने सिर्फ आपसे सामान परचेज नहीं किया है, आपको अमाउंट नहीं दिया है, अपना भरोसा दिया है, और उस भरोसे की जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। अगली क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो शायद बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। मुझे ये क्वालिटी जब बताई गई, मैंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, और वो क्वालिटी हर लीडर में आपको मिलेगी। और वो क्वालिटी क्या है दोस्तों? द क्वालिटी इज कैरेक्टर, चरित्र। एक लीडर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप बोलोगे कैरेक्टर क्या होता है सर? यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बी अ पीस ऑफ द रॉक। हर चीज की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसे एक इंसान का भी कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मतलब हिंदी में बोलते हैं चरित्र। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा चरित्र, कैरेक्टर क्या होता है और ये क्वालिटी क्या होती है। अगर आप इसको समझ पाए तो शायद आप इसको अपने अंदर डेवलप भी कर पाएंगे। आपने अगर इनके बारे में कभी सुना हो, इनका नाम है बिल लियर। बिल लियर वॉज द फाउंडर, वॉज द इन्वेंटर ऑफ लियर जेट। लियर जेट जो आप पीछे देख रहे हैं, इनके आविष्कार हुआ लियर जेट का, और बिल लियर ने इसको बनाया। लियर जेट जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने उस जेट को बनाने के बाद लगभग शुरुआत में 40-50 जेट्स बनाए। जेट्स बनाने के बाद इन्होंने उसको मार्केट में अवेलेबल कराया। काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेसमैन ने, लोगों ने इनके जेट्स को खरीदा। लोग जाके उसको उड़ाने भी लगे। लेकिन तभी इनके पास एक दिन एक खबर आई दोस्तों कि एक कोई लियर जेट के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। दोस्तों जैसी ये खबर इनके पास में पहुंची, इन्होंने सारे जेट्स, जितने भी 54 जेट्स थे, जितने भी कस्टमर्स ने वो जेट्स इनसे लिए थे, उन सब तक मैसेज पहुंचवा दिया कि आप अपने सारे जेट्स को लैंड कर लीजिए, कोई जेट्स ना उड़ाए जब तक हम फाइंड आउट ना कर लें। दोस्तों इनको क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों
बोलते हैं सबको, वो चुपचाप उस जेट की प्रॉब्लम को खत्म कर देते, ना भी करते ना बताते। लेकिन यही तो कैरेक्टर होता है इंसान का। उन्होंने सबको बोला, इनके लिए अपनी इमेज से ज्यादा लोगों की जान इंपॉर्टेंट थी। अपनी इमेज से ज्यादा, अपनी इमेज को, अपने बिजनेस को दांव पे लगा के इन्होंने ये रिस्क लिया, लैंड कराए। और दोस्तों उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कैन यू इमेजिन, इन्होंने खुद लिया जेट को उड़ाया। और क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी थी जो हवा में उड़ते टाइम ही डिटेक्ट हो सकती थी और सॉल्व हो सकती थी। और बताऊं आपको, ये बाल बाल इनका प्लेन क्रैश होते होते बचा। अपनी जान भी इन्होंने जोखिम में डाल दी, किसके लिए? कैरेक्टर के लिए, अपनी इमेज के लिए। दोस्तों लीडर की इमेज और चरित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी का विजन देखना पसंद करेंगे जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जिसकी कोई इमेज ही नहीं है? ऑब्वियसली नहीं। तो वैसे ही आपके लोग क्या आप में अपनी जिंदगी इन्वेस्ट करेंगे जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है? दोस्तों कैरेक्टर पे दाग कभी ना लग जाए। शर्ट पे लगी हुई छोटी सी इंक वाइट पे वाइट नजर नहीं आती, ब्लैक इंक नजर आती है। उसी तरह लीडर के चरित्र के ऊपर कोई भी ऐसा दाग, कोई भी अनएथिकल चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी इमेज को स्पॉइल कर सकती है, आपके नेटवर्क को खराब कर सकती है। सो इट्स वेरी मैंडेटरी। दोस्तों इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, आइए मैं बताता हूं आपको। क्राइसिस डज नॉट नेसेसरली मेक कैरेक्टर, बट इट सर्टेनली डज रिवील इट। बुरा वक्त कभी भी कैरेक्टर का निर्माण नहीं करता, लेकिन उसको रिवील जरूर कर देता है। बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, टर्बुलेंस हर किसी की जिंदगी में आता है, उतार चढ़ाव सबके सामने आएगा दोस्तों। लेकिन उस उतार चढ़ाव में, बुरे वक्त में आपका कैरेक्टर बनेगा तो नहीं, लेकिन रिवील जरूर हो जाएगा कि आपका चरित्र कैसा है। एडवर्सिटी इज अ क्रॉस रोड दैट मेक्स पर्सन चूज वन ऑफ द टू पाथ्स। एडवर्सिटी मतलब खराब वक्त, एडवर्सिटी मतलब बुरा वक्त, एडवर्सिटी मतलब जो हम नहीं चाहते वो सिचुएशन लाइफ में एक ऐसा दोराहा है जो आपको दो रास्ते चुनने को कहेगा, कैरेक्टर और कॉम्प्रोमाइज। या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, जैसे बिल लियर कर सकते थे, अरे छोड़ो यार, या फिर आप अपने कैरेक्टर को चुनेंगे कि नहीं, मेरा इमेज, मेरा कैरेक्टर पहले है। एवरी टाइम यू चूज योर कैरेक्टर यू बिकम मोर स्ट्रोंगर, बिलीव मी, इवन इफ दैट चॉइस ब्रिंग्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू यू। जितनी बार आप अपने कैरेक्टर को चुनते हो, अपनी इमेज को, अपने आत्मसम्मान को चुनते हो, भले ही बहुत सारा लॉस हो जाए आपको पैसों का, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हो दोस्तों। दैट इज द थिंग विच इज कैरेक्टर। सो क्राइसिस आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा, शायद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जब क्राइसिस आया तो वहां उनका कैरेक्टर रिवील हुआ। जब एक टीम की सारी विकेट गिर जाती हैं दोस्तों और वो 7th पोजीशन पे अश्विन और ऋषभ पंत आए, वहां उनका कैरेक्टर रिवील हुआ कि व्हाट दे आर ट्रूली मेड अप ऑफ, राइट? आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी। सो एक बुरे वक्त के अंदर ही असली लीडर की पहचान होती है। और बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आना ही आना है, आता ही आता है। रोड्स विल नॉट बी ऑलवेज स्मूथ, रिजल्ट्स विल ऑलवेज नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन उस वक्त पे ही तो आपके चरित्र का रिफ्लेक्शन होगा कि आप किस मिट्टी के बने हैं दोस्त, राइट? और वहां जो अपने चरित्र का शो करता है कि मैं बुरे वक्त में भी टिका रहा, वही अपनी कहानियां लोगों को जाके सुनाता है, फेलियर की, जिसका टिकट भी लेके लोग उसको सुनने आते हैं। उसकी फेलियर की कहानी भी ना 200 रुपए का टिकट लेके सुनने आते हैं लोग दोस्तों, ये आप जानते हैं बात, राइट? सो कैरेक्टर के बारे में 4 बातें आपको बताता हूं दोस्तों। कैरेक्टर इज मोर देन टॉक। बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन कैरेक्टर बातों से नहीं पता लगता किसी के। इफ लीडर्स एक्शन एंड इंटेंशंस आर कंटिन्यूसली वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, देन लुक टू हिज कैरेक्टर एंड फाइंड आउट व्हाई। किसी इंसान की बातें तो ये हैं कि सर मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप उसको बुला रहे हैं, वो 2 किलोमीटर दूर तक नहीं आ पा रहा, सर में दर्द बताता है। दोस्तों कैरेक्टर वहां से उसका पता लगता है कि ये सिर्फ बातें करने वाला इंसान है, असल में साथ देने वाला है नहीं। टैलेंट इज गिफ्ट बट कैरेक्टर इज अ चॉइस। टैलेंट तो दोस्तों गिफ्ट होता है, चाहे वो बोलने का टैलेंट हो, गाने का टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट हो किसी इंसान के अंदर, लेकिन ये जो चरित्र है ना, ये चॉइस होता है। मैं जब ये सब बातें मैंने सीखी तब ये बातों के मायने पता लगे। जब हम छोटे होते थे, आपको याद है जब हम किसी शॉप पे जाते थे और गलती से सामने वाला 100 के नोट के बदले में हमें 400 रुपए दे देता था, उसको कई बार ऐसा लगता था ना कि 500 का नोट दिया है, तो हम रख लेते थे। वही तो चॉइस होती है, वही तो आपका कैरेक्टर दिखाता है। बचपन में थे तो ऐसा कर लेते थे, लेकिन जब यहाँ आके लीडरशिप के बारे में सीखा तब समझ में आया कि
ये सारी चीज़ें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं उससे नजरें, उससे तो छोड़ो, अपने आप से कैसे मिलाऊंगा दोस्तों। सो कैरेक्टर ब्रिंग्स लास्टिंग सक्सेस। आपने देखा होगा क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान को फ्लूक में कामयाबी मिलती है लेकिन फिर वो नीचे चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर अगर किसी का स्ट्रांग है, हमेशा ध्यान रखना, उसके पास लास्टिंग सक्सेस आती है। अमिताभ बच्चन इतने समय से कामयाब है, कैरेक्टर। सचिन तेंदुलकर इतने समय तक कामयाब रहे, कैरेक्टर। कोई भी इंसान देखो जो बहुत वक्त तक कामयाब है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली टैलेंट, इट्स बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। लीडर कैन नॉट राइज अबव द लिमिटेशन ऑफ देयर कैरेक्टर। एक लीडर, मैंने बोला था ये सारी बातें हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आएंगी, कुछ को भी समझ में आ जाए बहुत है, वो बहुत लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। कुछ को भी समझ में आ जाए तो बहुत लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं दोस्तों। तो 4 A's फॉर फॉलिंग डाउन। 4 A बता रहा हूं आपको गिरने के लिए। कामयाब होना यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे कमाना इस बिजनेस में सबसे आसान काम है, पैसे कमाना। लेकिन कमाने के बाद लोग अचीव करते हैं बट फिर भी गिर जाते हैं, फिर भी नीचे गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे फिर गिर जाएंगे। क्यों? ये 4 A है फॉर फॉलिंग डाउन। क्या? एरोगेंस, अहंकार। मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने मुझे कैसे मना कर दिया? अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग ही टाइम लेना पड़ेगा तुम्हें, तुमने मेरे अकॉर्डिंग टाइम नहीं लिया, जिस समय मेरी मीटिंग थी उस समय नहीं आया, जाओ मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। एरोगेंस, अहंकार। दोस्तों ये अहंकार ही तो है जो हमारा ग्रुप खत्म कर देता है। इस अहंकार को आपको खत्म करना पड़ेगा, इस ईगो को आपको खत्म करना पड़ेगा। यू हैव टू सबमर्ज योर ईगो इफ यू वांट टू क्रिएट बिग नेटवर्क। ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा ए, अलोननेस, मतलब अकेले रहने की आदत। मेरे को लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, जिसको लोगों से अकेला रहना अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप अकेले रहेंगे तो आप गलत बिजनेस में है। यू कैन नॉट मेक बिग नेटवर्क। एडवेंचर सीकिंग, डिस्ट्रक्टिव एडवेंचर सीकिंग, गलत एडवेंचर सीकिंग में लग जाना, गलत चीजों में उनको मजा आने लगा है, यूट्यूब देखते रहते हैं, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस में लगे हुए हैं। डिस्ट्रक्टिव एडवेंचर सीकिंग, राइट। अल्टीमेटली उनका फोकस उनके बिजनेस पे, काम पे है नहीं, नेटवर्क पे है नहीं, इधर उधर की चीजों में उनका फोकस होता है, अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। फिर उनको वापस याद आता है कि नहीं अब करना चाहिए, फिर वो जीरो से बनाते हैं, फिर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर से जीरो पे आते हैं और बार बार वो वहीं घूमते रहते हैं दोस्तों। कंटिन्यूअसली इन क्वालिटीज के साथ में काम नहीं कर पाते। और चौथा, एडल्ट्री। आई होप ऑल यू आर सेंसिबल। अगला क्वालिटी दोस्तों, आई होप ये कैरेक्टर आपको समझ में आया होगा, इसके ऊपर आप काम करना भी शुरू करोगे, इसके बारे में और पढ़ोगे, जानोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगली क्वालिटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज, मुझे लगता है ये आप हर लीडर में देखना चाहोगे, अपनी अपलाइन में देखना चाहोगे और आपकी टीम आप में देखना चाहेगी, और वो क्वालिटी है दोस्तों कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट आपने सुना होगा ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ, वो वाला कमिटमेंट, हाँ एग्जैक्टली वही कमिटमेंट। सो कमिटमेंट इज अ थिंग विच सेपरेट्स डूअर्स फ्रॉम ड्रीमर्स। दोस्तों सपने तो बहुत लोग देखते हैं, सपने हर कोई देखता है, राइट। और इसीलिए मोटिवेशन भी सबको आ ही जाता है कि हम भी इसमें चलो करके देख लेते हैं। बट मोटिवेशन इज द थिंग विच गेट्स यू स्टार्टेड, बट कमिटमेंट इज द थिंग विच कीप्स यू गोइंग। कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यूसली आगे लेके जाता है। मोटिवेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट कमिटमेंट से आप टिकते हो। एक इंसान का कमिटमेंट हमेशा बुरे वक्त में पता लगता है। एक इंसान कितना कमिटेड है। रोहित शर्मा कितना अच्छा बैट्समैन है, ये फुल टॉस पे पता लगेगा कि बाउंसर पे, ऑब्वियसली बाउंसर पे। जसप्रीत सिंह बुमराह कितना अच्छा बॉलर है, ये क्या आप जब बैटिंग करेंगे तब पता लगेगा, या फिर जब बहुत अच्छा बैट्समैन बैटिंग करेगा तब पता लगेगा, जब मैं जब बैटिंग करूंगा तब पता लगेगा, या फिर शायद जब बहुत अच्छा कोई बैट्समैन बैटिंग करेगा तब। ऑब्वियसली किसी भी इंसान का कमिटमेंट, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बुरे वक्त में टेस्ट होता है। आपका कमिटमेंट, मैं आपको बताऊं कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे जाना पड़ रहा है मीटिंग के लिए, बारिश हो गई, बट वहीं तो कमिटमेंट का टेस्ट है। बारिश में भीगते हुए भी दोस्तों मीटिंग लेने गए हैं, और सिर्फ क्या एटीट्यूड रखा है, कोई नहीं भगवान, आज जितनी बारिश करनी है कर लो, आज बाइक है मेरे पास, एक दिन आपके और मेरे बीच में एक छत होगी, गाड़ी आ जाएगी। उसी को वाय बनाया है दोस्तों। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह 4 बजे की 5 बजे की ट्रेन है, सुबह 3 बजे उठे हैं, सर्दी हो रही है, दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर है, फॉलोअप लेने गए हैं। कभी ये नहीं बोला कि धूप है फॉलोअप लेने नहीं जाएंगे, सर्दी है यहाँ नहीं जाएंगे। रात के 2-2 बजे भी बाइक पे 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बाइक पे आए हैं रूम पे। कमिटमेंट उसको बोलते हैं सर।
18 डिग्री के टेम्परेचर में तो कोई भी काम कर लेगा। हमने कभी गाड़ियों की डिमांड नहीं की कि गाड़ी होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, तब जाके काम करेंगे। दोस्तों जनरल के डिब्बे में ट्रैवल कर करके भी काम किया है, खाली जेब भी काम किया है। आप लोगों को आज शायद बता दूं, बहुत लोगों को पता होगा, जब इस बिजनेस में नया था, नेटवर्क बना रहा था, चेक बड़े नहीं आते थे, पैसे नहीं आते थे, बिजनेस करना था, आगे बढ़ना था, कोई और ऑप्शन नहीं था। 1 साल तक लंच नहीं किया था सुमांशु गौड़ ने, 1 साल लंच नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि उस पैसे को अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाता था। 30-40 रुपए की थाली आती थी जो मैं बचाता था, फोन का रिचार्ज, ट्रेवलिंग, जो भी मैं मैनेज कर पाता था करता था। दोस्तों हर चीज का सॉल्यूशन होता है और वहीं से आपका कमिटमेंट टेस्ट होता है कि आप कमिटेड कितने हो। भगवान भी जब देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन उससे पहले ना लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। और जो लोग बुरे वक्त में चमड़ी उधेड़ के देने को तैयार नहीं होते, भगवान भी उनको देने को तैयार नहीं होता। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। वक्त वक्त पे आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा। कई बार ऐसा रहा है, 102 डिग्री फीवर रहा है। यहां पर बहुत सारे लीडर हैं मुंबई के, शायद उनको पता होगा ये केस। 103 डिग्री फीवर, फिर भी दवाई खा के मीटिंग लेने सुमांशु गौड़ पहुंचा। वहीं से तो कमिटमेंट का टेस्ट होता है ना। जब मैं एग्जाम देने जा सकता हूं फीवर में, तो मीटिंग लेने क्यों नहीं जा सकता? पेट दर्द के अंदर जब मैं एग्जाम देने जा सकता हूं, तो मीटिंग लेने क्यों नहीं जा सकता? इसी से मेरे कमिटमेंट का पता लगता है, मैं कमिटेड कितना हूं अपने काम के प्रति। जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ चाहिए, तो मीटिंग में कोई भी पहुंच जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा, हमारे एक लीडर हैं तुषार मिश्रा जी, वो पैर उनका फ्रैक्चर हुआ था और बंदा पैर फ्रैक्चर प्लास्टर चला के मीटिंग ले रहा है अपलाइन और डाउनलाइन के सामने, उसकी इज्जत कितनी बढ़ गई होगी आप सोचो। दोस्तों ये मौके होते हैं अपनी डाउनलाइन के सामने अपनी इमेज बनाने के, वहां कमिटमेंट शो होता है एक इंसान का। सो कमिटमेंट के बिना एक लीडरशिप डिफाइन ही नहीं हो सकती। सो कमिटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। पीपल डू नॉट फॉलो अनकमिटेड लीडर्स, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अनकमिटेड लोगों को कोई फॉलो नहीं करता, अनकमिटेड लोगों के साथ कोई अपनी जिंदगी नहीं लगाएगा। लोग आपके साथ अपनी जिंदगी क्यों लगाएंगे? 15-20 इसीलिए टिके रहते हैं, थोड़े टाइम में वो भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप में कमिटमेंट नहीं दिखता वो जो एक लीडर में दिखना चाहिए। कमिटमेंट गिव्स अस न्यू पावर। कमिटमेंट से एक नई ताकत आती है हमारे अंदर, एक नई एनर्जी आती है हमारे अंदर। ट्रू कमिटमेंट इंस्पायर्स एंड अट्रैक्ट्स पीपल। अगर आप कमिटमेंट शो करोगे, आप बोलते हो लोग मेरी नहीं सुन रहे, लोग टिक नहीं रहे, शायद आपके अंदर कमिटमेंट नहीं दिख रहा, वो कन्विक्शन नहीं दिख रहा आपके अंदर। आप बहुत जबरदस्त कुछ इंस्पायर एक्शन से कर नहीं पा रहे अपने लोगों को, इसीलिए शायद वो कमिटमेंट दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ कमिटमेंट? क्या नेचर है कमिटमेंट का? दोस्तों कमिटमेंट स्टार्ट्स इन द हार्ट। कमिटमेंट इज टेस्टेड बाय एक्शन। नथिंग इज ईजियर देन सेइंग वर्ड्स, बट नथिंग इज हार्डर देन लिविंग देम डे बाय डे। शब्द कहना बहुत आसान है, लेकिन उन शब्दों पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। कितना आसान है कहना यार मैं तुम्हारे हर समय साथ हूं, लेकिन जब एक्चुअली साथ देने की बारी आए, तब उसके साथ होना, उसके लिए अवेलेबल होना, उसके लिए जाके मीटिंग लेना, उसके लिए पेपर प्लान लेना, अपनी टीम के साथ खड़े होना, दैट इज द रियल कमिटमेंट। कमिटमेंट ओपन्स द डोर टू अचीवमेंट, एंड कमिटमेंट इज द एनिमी ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है ना आपकी लाइफ के अंदर, उसका एनिमी है कमिटमेंट। अगर कमिटमेंट स्ट्रांग है ना, कोई भी रेजिस्टेंस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मैंने अपनी टीम के अंदर लोगों को देखा है, उनके कमिटमेंट लेवल्स को देखा है कि कितनी एडवर्स कंडीशन के अंदर भी उनका कमिटमेंट कितना हाई होता है, राइट। अभी मैं एक एग्जांपल आज ही लेना चाहूंगा, मेरे खुद के ब्रदर मिस्टर पाथ जी, जिनका आज लगभग 66-67,000 का चेक बना है, बट लास्ट मंथ उनकी फैमिली में बहुत सारे ट्रिबुलेंसेस थे। फादर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, घर में भी और सारी चीजें थी, लेकिन उस लड़के ने कमिटमेंट दिखाया, ट्रू कमिटमेंट। वो घर भी बैठ सकता था, वो आराम से उन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता था, बट वहीं तो कमिटमेंट उनका शो हुआ और उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस देके दिखाई और हाईएस्ट चेक को अचीव किया। दोस्तों उसी प्रॉब्लम्स को लोग लेके बहाने बना लेते हैं, उसी को उन्होंने अपना वाय बना लिया दोस्तों। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कमिटमेंट के बारे में दोस्तों। व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ पीपल। आपको डिसाइड करना है आप किस में है। जब भी कमिटमेंट की बात आती है, 4 तरह के लोग होंगे। पहले कॉप आउट्स। कॉप आउट्स कौन? पीपल हु हैव नो गोल्स एंड डू नो कमिटमेंट। इन लोगों के कोई गोल नहीं होते, ये आपके नेटवर्क में आके जुड़ जाते हैं, इसीलिए किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करते, कमिटमेंट ही नहीं करते। हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, हम ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमसे इतना नहीं होगा, हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, ये होता है इनका कमिटमेंट दोस्तों। दूसरे होते हैं होल्ड आउट्स। दे अफ्रेड टू कमिट। ये डरते हैं कमिट करने से। नहीं हुआ तो मैं अगर नहीं किसी को समझा पाया तो, मेरा अगर चेक नहीं आया तो, मैं अगर ज्यादा नहीं बढ़ पाया तो, ये डरते हैं कमिट करने से कि अगर नहीं हो पाया तो। तीसरे दोस्तों ड्रॉप आउट्स। पीपल हु स्टार्ट्स बट क्विट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। जब भी कोई टफ सिचुएशन इनके सामने आएगी,
4 लोग मजाक बना देंगे इनका, 10 लोग इनको इधर उधर की राय दे देंगे, या फिर मेहनत करने से इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, ये लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन चौथे कैटेगरी क्या होती है दोस्तों? ऑल आउट्स, जो गोल सेट करते हैं, कमिट भी करते हैं और उस गोल के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। मे एनीथिंग कम, ये क्विटर्स तो होते ही नहीं, ये गिव अप तो कर ही नहीं सकते, इनके ब्लड में नहीं है गिव अप करना, क्विट करना। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको कोई नहीं हिला सकता, कोई नेगेटिविटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन्होंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर तो ये किसी की भी नहीं सुनते, राइट। सो ये जो लोग होते हैं ना ऑल आउट, ये कुछ लोग होते हैं। और दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग इस मिट्टी के बने होते हैं दोस्तों। ये अपने आप को बनाते हैं उस मिट्टी का। अगर आपको भी ना वो लीडर बनना है तो इस मिट्टी के बन जाओ। ऐसा गोल जब सेट करो तो कमिट कर लो, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाओ। ये चौथी वाली कैटेगरी है, जो कुछ टॉप अर्नर्स होते हैं, ये चौथी वाली कैटेगरी। आपको डिसाइड करना है आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, राइट। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसपे बहुत लोग मिस आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज कम्युनिकेशन। विदाउट इट यू ट्रेवल अलोन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये 2-3 दिन के लिए किसी गुफा में चले जाते हैं। इनकी डाउनलाइन इनसे कितना भी संपर्क करें, इनसे बात नहीं हो पाती, इनकी अपलाइन इनसे संपर्क करें, इनसे बात नहीं हो पाती। और उस 2-3-4 दिन के मिस कम्युनिकेशन के कारण इनके बहुत सारे लोग का ट्रस्ट इनके ऊपर से हट जाता है। ये तो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट वापस नहीं आ पाता दोस्तों। कहीं ना कहीं इनकी इमेज ऐसी बन जाती है कि इनको जब भी पहली बार कॉल किया जाएगा इनसे बात नहीं हो पाएगी। ये हमेशा किन्हीं और चीज़ों में बिजी रहते हैं, इनका कम्युनिकेशन चैनल जो है वो स्ट्रांग है ही नहीं। बोलते हैं दोस्तों, एजुकेटर्स टेक समथिंग सिंपल एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बट कम्युनिकेटर्स टेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड मेक इट सिंपल। जो एक एजुकेटर होता है वो किसी सिंपल चीज को भी लेके ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताएगा, लेकिन जो एक सही कम्युनिकेटर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी सिंपल तरीके से बता देता है। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर लोगों के अंदर कॉलिंग हैबिट नहीं होती। मैंने इस बिजनेस में एक हैबिट जो बहुत सालों से प्रैक्टिस की है, वो क्या है? कॉलिंग हैबिट। सुबह को अपने ज्यादातर लोगों को कॉल करना, स्पेशली घर से निकल के जाके कॉलिंग करना, स्पेशली पूरी टीम को जिनसे बहुत दिन से बात नहीं उनको कॉल घुमाना। कॉलिंग हैबिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट यू नीड टू डेवलप टू मेक बिग नेटवर्क। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। सपोज देयर इज अ वाटर बॉटल जिसके अंदर अगर 1 लीटर पानी की कैपेसिटी है और आप उसके अंदर 5 लीटर पानी डाल देंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली बाकी सारे पानी बाहर गिर जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर 5 लीटर पानी आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बॉटल के साइज को बड़ा करना पड़ेगा, राइट। यही आपके दिमाग में आया। उसी तरह से आपके पास सिर्फ 15 से 20 ही एक्टिव लोग रहते हैं हमेशा, 10 से 12 ही लोग आपकी टीम में हमेशा एक्टिव रहते हैं। क्यों? अगर आपको चाहिए कि 100 लोग एक्टिव रहें, 200 लोग एक्टिव रहें, तो आपको भी तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी कैपेसिटी ही कम है कॉलिंग की, लोगों से बात करने की, लोगों से मिलने की। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे और बात करोगे उतने लोग एक्टिव रहेंगे। आपकी कैपेसिटी ही कम होगी तो कम ही लोग एक्टिव रहेंगे और कम ही लोग काम करेंगे। तो सिंपल सीधा फंडा है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए कम्युनिकेशन करने की, लोगों से, अपने गेस्ट से, पेंडिंग गेस्ट से कम्युनिकेशन के बिना आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपलाइन कम्युनिकेशन को स्मूथ करना पड़ेगा। इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, एक जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल्स। मेरे भैया उसमें है, मेजर है सिग्नल्स में। और कम्युनिकेशन के बिना कोई भी ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाता। आपने उरी मूवी भी देखी होगी, वहां वो ड्रोन जाता है आगे आगे आगे, वो कम्युनिकेट करता है वहां सिचुएशन क्या है, तब जाके वो कोई एक्शन ले पाते हैं। सो कम्युनिकेशन के बिना ऑब्वियसली दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। सो यू हैव टू इंप्रूव कम्युनिकेशन विद योर टीम, विद योर अपलाइन, विद योर डाउनलाइंस। आपका नेटवर्क इसीलिए बड़ा नहीं हो पाता क्योंकि कम्युनिकेशन दिन दिन के गैप हो जाते हैं काफी सारे लोगों के साथ में। अगली क्वालिटी बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इज द अनदर नेम ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। ये दोस्तों व्यवहार का बिजनेस है। इफ यू गेट अलोंग दे विल कम अलोंग। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोग आपके इस कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, आपके साथ जुड़ते हैं। लोग कंपनी में अपना फ्यूचर नहीं देखते, वो आपकी लीडरशिप में अपना फ्यूचर देखते हैं। आप भी तो अपनी अपलाइन में अपना फ्यूचर देखते हैं ना। कंपनी तो आती है लेकिन आपकी अपलाइन होती है जो डेली आपके साथ होती है दोस्तों। सो रिलेशनशिप इज द अनदर नेम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और रिलेशनशिप का दूसरा नाम है ट्रस्ट, विश्वास। और ट्रस्ट और विश्वास कैसे पैदा होता है? जो आप बोलते हैं अगर वो आप नहीं करते तो ट्रस्ट खत्म, और जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं तो ट्रस्ट। सिंपल डेफिनेशन है ट्रस्ट की। आप टाटा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्यों? क्वालिटी।
जो बोला वो दिया। रिलायंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। धोनी के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, जो बोलता है वो करता है। अगर किसी के ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हैं तो क्यों? क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। ऐसा होना चाहिए आपका कैरेक्टर दोस्तों। रिलेशनशिप चलती है ट्रस्ट से, और ट्रस्ट डेवलप होता है किस चीज से? ट्रस्ट डेवलप होगा हमेशा जो आप बोलेंगे वो आप करेंगे। तो बोल आप कुछ रहे हैं, कर आप वो है नहीं रहे, तो आपका ट्रस्ट खराब हो जाएगा सामने वाले से। सो जो आप बोलें वो आप करें। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट दैट। रिलेशनशिप के लिए एक जेन्युइन केयर डेवलप करें सामने वाले के लिए। सिर्फ अपना फायदा ना सोचें, हमेशा उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लें, उसके बारे में सोचें। जितने ज्यादा लोगों से आप रिलेशन बना पाओगे उतने लोग ही आपके साथ टिके रहेंगे। ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा लोग क्यों नहीं बन रहे नेटवर्क में? क्योंकि ज्यादा लोगों से रिलेशन नहीं बन रहा। रिलेशन सिर्फ कम लोगों से बन रहा है। ज्यादा लोगों से रिलेशन बनाइए। अगली क्वालिटी, अच्छा रिलेशनशिप पे थोड़ी सी बात कर ले। 3 things required as a leader to cultivate relation. Have a leader's head, understand people. लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अपनी मत सुनाइए, उनकी भी सुनिए। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। मैं हमेशा पूछता हूं लोगों से, मुझे बताइए क्या बात है, मुझे बताइए क्या बात है। लोगों की सुनने। लीडर्स हेड। हैव अ लीडर्स हार्ट, लव पीपल। यू कांट लीड अंटिल यू लव पीपल। लोगों को मोहब्बत करना शुरू कीजिए, लोगों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। जेन्युइनली उनसे अटैच हो जाइए लोगों से, राइट? Extend a leader's hand. Help people. Keep interest of people in mind. लोगों का इंटरेस्ट दिमाग में रखिए, अपना इंटरेस्ट नहीं। लोगों का इंटरेस्ट उनका चेक है, लोगों का इंटरेस्ट उनका सपना है, लोगों का इंटरेस्ट उनकी खुद की एक फोन जो उन्हें खरीदनी है। लोगों का इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में सोचिए, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं। अगर आप लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, उनको क्या चाहिए वो बात करेंगे, तब वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। सो आई होप ये आपको समझ में आई हो कि कैसे कल्टीवेट करने हैं रिलेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो बहुत लोग मिस आउट करते हैं, जिसके कारण बड़ा नेटवर्क नहीं क्रिएट हो पाता, सेल्फ डिसिप्लिन। द फर्स्ट पर्सन यू लीड इज यू योरसेल्फ। द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप एक डिसिप्लिन टीम चाहते हैं तो आपको खुद डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग मीटिंग में टाइमली पहुंचे तो आपको मीटिंग में टाइमली आना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग कंसिस्टेंसी टाइमली लें तो आपको कंसिस्टेंसी टाइमली लेनी पड़ेगी। जो आप अपनी टीम में चाहते हैं वो आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से बोलता हूं, जल्दी से अपना हाथ अपने स्टमक पे रखिए, ऐसे रखिए। रख लिया? अरे ये तो चीक है, स्टमक तो ये होता है ना। लेकिन आपने फिर भी अपना हाथ यहां गया होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं किया जो मैंने आपको करने को बोला, आपने वो किया जो आपने मुझे करते देखा। सो पीपल डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे डू व्हाट दे सी यू डूइंग। एग्जैक्टली। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप अपने नेटवर्क में चाहते हैं तो आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देर रात तक जगते रहना, सुबह लेट तक सोते रहना, इसको बंद कीजिए। किताबें पढ़ने की हैबिट डालना। जो भी इस बिजनेस बोलते हैं, यू नेवर डेवलप दिस बिजनेस, यू डेवलप हैबिट्स एंड दोज हैबिट्स डेवलप दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस को डेवलप नहीं करते, आप तो सिर्फ आदतों को डेवलप करते हैं। ये आदतें होती हैं जो आपके बिजनेस को डेवलप करती हैं। आज तक मैंने कहीं भी अगर टाइम दिया है तो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है, मैं वहां पहुंचा हूं। आज तक मैंने कहीं भी अगर अपनी मीटिंग शेड्यूल की है तो उस मीटिंग को मैंने किया है। आज तक कभी कोई मीटिंग कैंसिल मैंने नहीं की। आज तक मेरी कभी कोई ट्रेन नहीं छूटी है, रिकॉर्ड है, आज तक मेरी कभी कोई फ्लाइट नहीं छूटी। दैट इज द सेल्फ डिसिप्लिन यू हैव टू मास्टर इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर इन दिस बिजनेस। दोस्तों, एक बिजनेस और लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है? लीडर कौन होता है? जिसके पास एक विजन होता है। दोस्तों, लोग हमेशा आपके विजन से जुड़ते हैं। अगर आप ही दूर का नहीं सोच पा रहे तो वो दूर का कैसे सोचेंगे? फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु सी पॉसिबिलिटीज बिफोर इट बिकम रियलिटी। दोस्तों, फ्यूचर उन्हीं को बिलोंग करता है जो कल क्या होने वाला है उसकी आज सोच सकते हैं। 2 साल बाद वो कहां होंगे उसकी बात आज वो करते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं। क्या आप अपनी डाउनलाइन से बात करते हैं कि 1 साल बाद कहां होंगे आप? कब की थी आपने ये बात अपनी डाउनलाइन से कि 2 साल बाद कहां होंगे आप लोग, आप और वो? क्या कभी विजन लेते हो आगे का? दोस्तों, जब विजन ही नहीं लोगे तो दूर तक कौन चलेगा साथ में? विजन लेना तो शुरू कीजिए। कब लिया था लास्ट टाइम आपने अपनी टीम के साथ विजन? बहुत सारे लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन की सोच रखते हैं, विजन की नहीं। बात ही क्वालिफिकेशन की करेंगे सिर्फ। इस मंथ दोस्तों मजदूरी करने नहीं आए हम यहाँ पर। विजन के साथ काम कीजिए। आपके पास विजन नहीं होगा, आप डाउनलाइन को विजन कैसे? कभी सोचा है आपने? अच्छा, बहुत लोग अपना क्राउन सोचते होंगे। कितने लोगों ने ये सोचा कि मेरी डाउनलाइन में 6 लोगों को क्राउन बनाना है? उनसे शेयर किया विजन। कितने लोगों ने ये टारगेट लिया कि इन 6 लोगों को क्राउन बनाना है? दोस्तों, विजन ही नहीं लेते हम लोग। कितने लोगों ने सोचा इन 6 लोगों की कार निकलवानी है? विजन ही नहीं लेते हम। लेकिन जो लोग विजन लेते हैं उन्हीं के साथ लोग टिकते हैं और आगे चलते हैं। शायद अब अपनी टीम को एक विजन नहीं दिखा पा रहे।
क्या आप 4 महीने बाद 6 महीने बाद एक इतनी बड़ी गैदरिंग करने की विजन नहीं ले सकते? लेकिन आपने लिया नहीं, क्योंकि वो इनिशिएटिव वाली क्वालिटी नहीं है, अभी वो डेवलप करनी पड़ेगी आपको। दोस्तों देखिए ना आप अपनी अप्लायंस को, उनके अंदर क्या क्वालिटी है। बहुत सारी क्वालिटी आप सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख सकते हो। बहुत सारी क्वालिटी को तो आप ऑब्जर्व करके सीख लोगे। यू कैनॉट सीज, यू कैन सीज ओनली व्हाट यू कैन सी। जो आप देख सकते हो वही तो आप अचीव कर सकते हो। तो बंद आंखों से देखी गई दूर की चीज को ही विजन बोलते हैं, राइट। सो ये विजन देखने की क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी। जब आज बहुत बड़ी टीम नहीं है, तभी टीम के साथ ये विजन लेना कि कल को अपनी इतनी बड़ी टीम होगी, इतना सारा ऐसा होगा, गाड़ियां होंगी, ये होगा। ये जो विजन लेता है वही इंसान के साथ बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। विजन लीड्स द लीडर। शो मी अ लीडर विदाउट विजन एंड आई विल शो यू ही इज गोइंग नोवेयर। आप मुझे कोई एक ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसके पास कोई विजन नहीं है, और मैं आपको दिखा दूंगा वो कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पास कोई विजन ही नहीं है। आई कैन इजीली शो यू मैनी पीपल, वो कहीं नहीं जा पा रहे, बहुत समय से वही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनकी सोच है, इस मंथ का चेक, इस मंथ की क्वालिफिकेशन, नो विजन। कोई विजन नहीं है उनका दूर का। दोस्तों अगर ये मिस आउट हो रहा है ना, अब भी लिख लेना डायरी पे। 3 महीने बाद का विजन, 6 महीने बाद का विजन, 1 साल बाद का विजन। अब भी लिख लेना अपने पास में कि ये विजन लेता हूं मैं आज, क्योंकि सोची हुई बात भूल जाते हो, लिखी हुई बात हमेशा ध्यान रहती है आपको, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक लीडर की, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर बुरी स्थिति में भी पॉजिटिव सोचता है। कुछ खराब होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, इसी को करके दिखाएंगे। मेरी डाउनलाइन के कई सारे लोग गेस्ट आते थे और बोलते थे, एसोसिएट बोलते थे, सर मेरा वो वाला जो फ्रेंड है उसने तो मना कर दिया ज्वाइन करने से, बोल रहा है तेरा भी कुछ नहीं हो सकता, इतना मेरे को नेगेटिव कर दिया। मैं हमेशा उनको क्या बोलता था? पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई बात नहीं है, एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपका वाई बने। लिख दो इसका नाम अपनी वाई लिस्ट में, इसी को करके दिखाएंगे। कोई इंसान आपको मना करे तो आप नेगेटिव भी हो सकते हो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड, उसी को अपना वाय बना लो। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। बहुत सारे लोग पैनिक होकर भागने लगते हैं, सब लोग डरे हुए होते हैं, इतना बड़ा राक्षस आ गया। लेकिन तभी एक इंसान आता है और बोलता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतना बड़ा राक्षस है। लोग बोलते हैं पागल हो गए हो तुम, हम बोल रहे हैं इतना बड़ा राक्षस आ गया है गांव के अंदर, सब डरे हुए, आज तक इतना बड़ा राक्षस नहीं देखा, तुम बोल रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा है, क्या अच्छी बात है इसमें? वो बोलता है अच्छी बात यह है कि इसमें निशाना लगाने में कितनी आसानी होगी, एक तीर चूकेगा ही नहीं। दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों हर विपरीत स्थिति में जो पॉजिटिव देख पाए, दैट इज अ लीडर। क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है? द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द यूनिवर्स is that human being can alter their lives by altering their attitude of mind. दुनिया की सबसे बड़ी जो खोज है वो ये है कि एक इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है अपने एटीट्यूड को बदल के। एग्जाम्पल इनको जानते हैं आप, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, इनकी आपको पता होगा स्टोरी, जो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें ये आविष्कार करते थे, वो जल के राख हो गई एक दिन। और जब वो जल के राख हो गई, और मेरे ख्याल में शायद तो इनकी वाइफ इनके साथ में खड़ी थी, इन्होंने बल्ब इन्वेंट, उससे पहले भी बल्ब इन्वेंट किया, तो 999 बार उसको ट्राई किया इन्वेंट करने का, बट हो नहीं पाया। एटीट्यूड क्या था कि आई हैव फाउंड 999 वेज हाउ अ बल्ब कैन नॉट बी इन्वेंटेड। 999 तरीके मुझे पता लग गए बल्ब जिससे इन्वेंट नहीं हो सकता, अब अलग ट्राई करते हैं। ये एटीट्यूड होता है दोस्तों लीडर का, और ये एटीट्यूड आपको ऐसी स्टोरीज पढ़ के ही समझ आएगा। इसीलिए बोलते हैं किताबें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट रीडिंग, यू कैन विन, थिंक ऑन दीज थिंग। योर एटीट्यूड इज अ चॉइस। आपका एटीट्यूड आपकी चॉइस होता है। उसी सिचुएशन में एक इंसान नेगेटिव भी सोच सकता है, और उसी सिचुएशन में एक इंसान पॉजिटिव भी सोच सकता है। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एक्शन। वो गांव वाले जो सोच रहे थे कि इतना बड़ा है, भागो भागो, इसलिए भाग रहे थे, लेकिन दूसरे का एटीट्यूड क्या था, इसको निशाना लगाने में आसानी होगी, वो नहीं भाग रहा था। तो आपके एक्शन किससे डिफाइन हो रहे हैं? योर एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा तो एक्शन पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो एक्शन भी नेगेटिव हो जाएंगे। योर टीम इज मिरर ऑफ योर एटीट्यूड। जैसा एटीट्यूड आपका होगा, टीम का एटीट्यूड वैसा होगा। बोला जाता है टीम ऑफ शीप्स लेडेड बाय अ लायन बिकम्स द लायन, एंड अ टीम ऑफ लॉयन लेडेड बाय अ शीप बिकम शीप। एक भेड़ों का झुंड को भी शेर लीड करे ना, शेर बन जाते हैं, एटीट्यूड शेर वाला आ जाता है उनमें। और अगर शेरों के झुंड को भेड़ लीड करने लगे ना, सारे शेर भी भेड़ बन जाते हैं। तो आप क्या हैं? आपका एटीट्यूड कैसा है? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, नेवर ब्लेम योर टीम, इट्स जस्ट योर एटीट्यूड विच हैज डुप्लीकेटेड इन दैम। आपका ही एटीट्यूड टीम में डुप्लीकेट होता है।
तो आप अगर टीम के एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल डालिए। टीम का एटीट्यूड अपने आप धीरे धीरे आपको बदलता नजर आएगा। कंप्लेन करने वाला एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए। लीडर की यही क्वालिटी होती है, कभी कंप्लेन नहीं करता, कभी कमियां नहीं ढूंढता, हमेशा अच्छाइयां ढूंढता है। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड टू मेंटेन योर पॉजिटिव रिजल्ट्स। शायद आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स इसीलिए तो नहीं आ रहे, नहीं लैक कर रहे कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं है। चेक आउट योर एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अगली क्वालिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज जेनरोसिटी। ये सारी बातों, इन सारी पहलुओं पे तो शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा हमने कि यार ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, प्लान से नेटवर्क क्रिएट नहीं होता, फॉलोअप से नेटवर्क क्रिएट नहीं होता, डाउट क्लियरिंग से नेटवर्क क्रिएट नहीं होता, किसी को कंपनी का प्लान दिखाने से नेटवर्क क्रिएट नहीं होता। इन सारी क्वालिटीज से ही एक नेटवर्क क्रिएट होता है दोस्तों। आप इन क्वालिटीज को मास्टर करना शुरू करें। जेनरोसिटी मतलब, जेनरोसिटी एक बोलते हैं ना कि जनरस होना, एक डाउन टू अर्थ होना, थैंकफुल होना, एक देने वाला एटीट्यूड होना। नो पर्सन वॉज एवर ऑनर्ड फॉर वॉट ही हैव रिसीव्ड, ऑनर हैज बीन द रिवॉर्ड फॉर वॉट ही गेव। ऑनर वो रिवॉर्ड उसके लिए है जो उसने दिया। तो हमेशा एक लीडर की सोच देने वाली होती है। योर कैंडल लूजेस नथिंग व्हेन इट लाइट्स अदर। हमेशा वो क्या दे सकता है, क्या किसी की मदद कर सकता है, क्या किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या किसी की लाइफ मतलब क्या किसी को सिखा सकता है, क्या किसी के लिए जाके कुछ कर सकता है अपनी टीम के अंदर। दोस्तों वो ही लीडर होता है जो अपनी टीम का दिल जीतता है। और ऐसे ही लोग इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क बना पाते हैं, जो जेनरस होते हैं, जो जिनका दिल सॉफ्ट होता है, जो टच हो जाते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, लोगों को आगे, जेनरस, राइट। सो कल्टिवेट क्वालिटी ऑफ जनरसिटी इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास है नहीं, उसके जो है उसके लिए खुश नहीं होते, और जो नहीं है उसके लिए दुखी होते हैं। लीडर हमेशा वो होता है जो हमेशा भगवान को थैंक्स करना जानता है फॉर वॉट एवर ही हैव। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक्स करना शुरू करो। ये क्वालिटी मेरी एक अपलाइन ने मुझे सिखाई थी, और मैं जब भी कॉलेज जाता था मैं 10 चीजों के लिए भगवान को थैंक्स करता था। भगवान इतने अच्छे बाल दिए, बहुत सारे तो लोग ऐसे जिनके सर पे बाल ही नहीं है। भगवान 2 हाथ दिए, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके हाथ नहीं है। भगवान आपने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं मेरे को, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं दोस्तों आपको। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, नॉट फॉर व्हाट यू डोंट हैव। पुट पीपल फर्स्ट, लोगों को पहले रखिए, लोगों के हितों को के बारे में सोचिए, लोगों के लिए सोचिए। मेजर ऑफ अ लीडर इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल सर्व हिम, बट द नंबर ऑफ पीपल ही सर्व्स। कितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं होती लीडर की सोच। आप कितने लोगों के लिए काम कर रहे हो। सर मैं आप 1000 लोगों के लिए मीटिंग ले रहा हूं, मैं लगातार जो मीटिंग्स कर रहा हूं, मेरे लगातार जो शेड्यूल है ना, मेरा मोटिव ये है कि मैं कितने लोगों को जाके मीटिंग दे पाऊं, मैं कितने लोगों को जाके सर्व कर पाऊं, नॉट मुझे कितने लोग सर्व कर पाए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं कितने लोगों को सर्विस दे सकता हूं जाके, ना कि मेरे लिए कितने लोग सर्विस दें मुझे। आप लीडर वो होता है। थर्ड पॉइंट, यूज मनी एंड लव पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज पीपल एंड लव मनी। पैसा को प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे को प्यार करना, रिलेशंस की कोई वैल्यू ना करना, सिर्फ पैसे के लिए अच्छे लोगों को छोड़ देना, प्रायोरिटी देने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, यूज मनी, लव पीपल, नॉट यूज पीपल एंड लव मनी। बहुत गहरी बात है ये, और ये बात मुझे किसी इंसान ने सिखाई थी। आई एम रियली स्टिल थैंकफुल टू हिम। ये बात जब मैंने सीखी तो मैंने इसी पे हमेशा फोकस किया। डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग। क्या? योर टाइम, योर अटेंशन, मनी, रिसोर्सेज, नॉलेज। देना शुरू करो अपनी टीम को। जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनको देना शुरू करो। अल्टीमेटली टिकेंगे, अल्टीमेटली आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, बहुत दूर तक जाएंगे। क्या देने वाला एटीट्यूड है आपके अंदर कि मैं क्या दे सकता हूं, या फिर सिर्फ कितना ले सकता हूं चेक। तो दैट इज द थिंग। तो दोस्तों आई थिंक दीज वर द क्वालिटीज विच आई टुडे शेयर्ड विद यू, एंड आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। मैं अगर इस स्क्रीन को शेयर बंद करना चाहूँ सो आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बट स्टिल मैं कमेंट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। आप लोग अपने रिस्पॉन्स यहाँ शेयर कर सकते हैं। इन क्वालिटीज को जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा, क्योंकि ये क्वालिटीज एकदम से आपके अंदर नहीं आ जाएंगी। इन सब क्वालिटीज को मास्टर करने के लिए इट विल टेक लॉन्ग टाइम।
बार बार आपको हो सकता है आपको एक चार्ट लगाना पड़े अपने रूम में, आपको इनको बार बार रिकॉल करना पड़े, इनको प्रैक्टिस करना पड़े। ऐसा नहीं आपने सेशन अटेंड कर लिया तो ये क्वालिटी डेवलप हो गई आपके अंदर। मैंने सिर्फ ये क्वालिटीज बताई हैं, आपको डेवलप करनी होंगी। मैंने ये नहीं बोला कि आपके अंदर डेवलप हो गई, ये आपको डेवलप करनी होंगी अपने अंदर। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है आपके लिए। कुछ हो जाएंगी डेवलप, कुछ बाद में होंगी, कुछ धीरे धीरे होंगी, बट अल्टीमेटली कि कभी भी जिंदगी में आप देख लेना, आप जब खुद मेरे लेवल पे पहुंचोगे या जिस भी लेवल पे पहुंचोगे, आपको ये बात हकीकत एक दिन आप मान लोगे, सर इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। इट्स नॉट अबाउट ज्वाइनिंग, इट्स नॉट अबाउट फॉलो अप, इट्स अबाउट लीडरशिप। क्रिएटिंग बिग नेटवर्क इज ऑल अबाउट, आई वॉन्ट यू टू राइट हेयर, इज ऑल अबाउट leadership. Creating big network is all about leadership. Right? So I wish you all the very best, everyone, and thank you so much for making this session and these sessions so successful. And do share your learnings by tagging me in your stories. I really feel great when you tag me and write down your learnings there. मैं देखता हूँ उसको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ देख के। एंड वाकई अगर ये आपके लिए एक आई ओपनर सेशन रहा है, मैं चाहूंगा इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। मेरे को भी एक दिन ऐसा सेशन अटेंड करने को मिला था किसी 5 स्टार में। आज आपने इसको जूम पे अटेंड किया है, मैंने कॉस्ट देकर अटेंड किया था, बट फिर भी जिसको सीखना होता है वो सीखता है, वो अप्लाई करता है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। हम लोग फिर से मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक अपडेट बिल्कुल देना चाहूंगा कि 24 का जो वेडनेसडे है उस समय आई वुड बी ट्रेवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली, एंड सो हम लोग शायद डेट एक दिन आगे पीछे उसकी कर सकते हैं। तो जो अगला सेशन होगा, यू विल गेट द अपडेट ऑन माई इंस्टाग्राम ओनली, कि वो अगला सेशन हमारा शायद एक दिन आगे शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज दैट डे आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली, सो आई माइट बी इन फ्लाइट, राइट? सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, डू शेयर योर लर्निंग, ऑल दी वेरी बेस्ट। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, विश यू ऑल दी बेस्ट। आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सेव इट ऑन माई Instagram wall. Thank you everyone. Thank you. All the best.